भगवान ने कभी इंसान को नहीं बांटा है, इंसान ही इंसान को बांटने का काम कर रहा है। और अगर नरेंद्र मोदी नहीं समझ रहे हैं तो मुझे लगता है कि मोहन भागवत जी का सीधा प्रहार नरेंद्र मोदी जी पर है। तो 23 में टैक्स स्लैब में वो परिवर्तन करते हैं, इससे स्पष्ट होगा कि इनका बजट दिखावा होता है। मतलब बचोल जी को, आप पारा जी को बजट समझ में आता है क्या? उनका अपना विभाग समझ में नहीं आता है, पारा जी को बजट समझ आएंगे। और राहुल गांधी जिस तरह हजारों लोग के साथ चला था और कन्याकुमारी जाते जाते करोड़ों लोग साथ हो गए, ये हम नहीं, आप सब साक्षी हैं इसके। नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अविनाश। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता मीडिया प्रभारी राजेश राठौर है। मोहन भागवत ने एक बात कहा है कि जो समाज में ब्राह्मण और पंडित जो है वो समाज को बांटने का काम कर रहा है, इस चीज़ को कैसे देखते हैं आप? कांग्रेस पार्टी महात्मा गांधी और भारत के आवाम तो पहले ही से कह रही है कि भगवान ने कभी इंसान को नहीं बांटा है, इंसान ही इंसान को बांटने का काम कर रहा है। और सबको पता है, कांग्रेस पार्टी पहले से कह रही थी कि इंसानों को भगवान ने नहीं बांटा है और भारतीय जनता पार्टी इंसानों को बांट रही थी। तो हमें लगता है कि अप्रत्यक्ष रूप से मोहन भागवत जी का आरोप नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी पे है, जिन्होंने समय पर कभी पिछड़ा, कभी अति पिछड़ा, कभी दलित, कभी शोषित, कभी वंचित को अलग अलग तरीके से बांटने का प्रयास करते हैं, कभी हिंदू मुस्लिम को बांटने का प्रयास करते हैं। तो मोहन भागवत या तो उनके नरेंद्र मोदी जी समझे नहीं है तो उनको ये बात समझाए कि भगवानों ने इंसान को नहीं बांटा। अगर नरेंद्र मोदी नहीं समझ रहे हैं तो मुझे लगता है कि मोहन भागवत जी का सीधा प्रहार नरेंद्र मोदी जी पर है, जो समझने को तैयार नहीं है कि भगवान ने कभी इंसान को नहीं बांटा। आगे एक सवाल और ये है कि केंद्र सरकार के द्वारा आम बजट पेश किया गया, उसको लेकर आप कैसे देखते हैं? क्योंकि इसमें तो महिलाओं की बात की गई है, युवाओं की बात की गई है। देखिए, बजट में कई बात आई, बजट में कई दिन हो गए, आप सब पढ़े होंगे। 8 साल के बाद टैक्स स्लैब में परिवर्तन किया गया, 5 लाख से 7 पर लाया गया। इसका मतलब कांग्रेस पार्टी हर साल स्लैब में परिवर्तन करती थी, इसका मतलब कांग्रेस पार्टी ठीक था। और आज जब 24 का चुनाव सामने है तो 23 में टैक्स स्लैब में वो परिवर्तन करते हैं, इससे स्पष्ट होगा कि इनका बजट दिखावा होता है। नरेंद्र मोदी जी के बजट में, हम देश की बात छोड़ें, हम बिहार से भी बात करें तो क्या दिया गया बिहार के लिए? पहले रेल बजट होता था, रेल पे चर्चा चलती थी, कितनी नई रेल लाइनें दी गई। जो बिहार में चीनी मिल बंद है वो खुले, इस पे कोई बात की गई? नरेंद्र मोदी जी 2024 में। बीजेपी से विधायक हैं हरिभूषण ठाकुर, वो तो कह रहे हैं कि जो बजट पेश किया गया है, केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने भी कहा है कि बिहार के लिए बहुत ही लाभदायक है। हाजीपुर का बात किया उन्होंने, भगवानपुर का बात किया गया है कि बहुत ही लाभदायक है और लोगों को इस चीज़ का अंदाजा भी है कि केंद्र सरकार जो बजट पे मतलब बचोल जी को, आप पारा जी को बजट समझ में आता है क्या? उनका अपना विभाग समझ में नहीं आता है, पारा जी को बजट समझ आएंगे। बजट में ही ना बताएं कि बिहार में उद्योग के लिए कितने पैसे मिले, बिहार में बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए कितने पैसे मिले, बिहार के रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कितने पैसे मिले, बिहार में कितनी नई रेल लाइनें हुई, बिहार में जिस चीनी मिल में नरेंद्र मोदी जी 2014 में खुद जाके बोले थे कि मैं प्रधानमंत्री बन के आऊँगा तो ये बंद चीनी मिल को खुलवाऊंगा, इसमें जो चीनी बनेगी इससे मैं चाय पीऊँगा। अभी शुगर हो गया है क्या उनको? क्या चीनी मिल बंद है? दूसरे बार भी प्रधानमंत्री बन गए। तो देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जो झूठ बोलते हैं, इससे पहले भारत का कोई प्रधानमंत्री झूठ नहीं बोला था। तो जिस देश के प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं उनके कार्यकर्ता से आप क्या उम्मीद रख सकते हैं? अच्छा, उपेंद्र कुशवाहा को लेकर, क्योंकि आप लोग सहयोगी दल है, बार बार सवाल उठ रहा है। इस बार तो उपेंद्र कुशवाहा ने अभी एक लेटर भी जारी किया और कहा है कि उनके जितने भी साथी हैं उनसे वो मीटिंग करेंगे, बात करेंगे, क्योंकि वो लगातार ये कह रहे हैं कि पार्टी कमज़ोर हो रही है। लेकिन जदयू के ही राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह वो तो ये कह रहे हैं कि कहीं पे निशाने और कहीं पे और निगाहें। तो ये जेडीयू का आंतरिक मामला है। कभी भी पार्टी में कोई गड़बड़ी होती है, कोई उतार चढ़ाव होता है तो पार्टी के नेता पार्टी फॉर्म पर अपनी बात रखते हैं। और उपेंद्र कुशवाहा जी महागठबंधन के नेता नहीं हैं, वो जेडीयू के नेता हैं। और जेडीयू के अंतरकला है तो जेडीयू उसको समझेगा। लेकिन हम ये समझते हैं कि पार्टी अगर बड़ा हो तो कोई भी बात पार्टी मीडिया प्लेटफॉर्म से बजाय अगर पार्टी प्लेटफॉर्म पे रखते हैं तो अच्छी बात है। लेकिन तब जब पार्टी के बड़े नेता मीडिया के माध्यम से अपने शीर्ष नेतृत्व को बात कहने चले, आप समझ जाइए कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। राहुल गांधी की बात कर लेते हैं। बीजेपी से एक विधायक हैं और बिहार सरकार में पूर्व मंत्री भी हैं।
नीरज कुमार बबलू, उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी जो है, जो घूम रहे हैं देश से, जो यात्रा कर रहे हैं, उसमें केवल घूमने का काम कर रहे हैं, देश तो कभी जुड़ने वाला नहीं उन लोगों से। एक बात तो स्पष्ट कर दिया कि राहुल गांधी घूम रहे हैं, देश जुड़ने वाला नहीं है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने माना कि देश उन्होंने तोड़ा है, और राहुल गांधी जिस तरह हजारों लोग के साथ चला था और कन्याकुमारी जाते जाते करोड़ों लोग साथ हो गए, ये हम नहीं, आप सब साक्षी हैं। इससे स्पष्ट है कि भारत कहीं न कहीं धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, मजहब के नाम पे तोड़ने का प्रयास किया गया था, वो उसको जोड़ने का प्रयास सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी जी कर रहे हैं। लेकिन आम बजट जो है केंद्र, उससे मतलब कोई फायदा नहीं है बिहार को, आप यही कहना चाहते हैं? आप सब बताएं ना कि अब बिहार के लिए उसमें विशेष क्या है। रेल लाइफ लाइन होता है बिहार, बंगाल, उड़ीसा के लोगों के लिए। क्या कोई नई ट्रेन चल रही है? जो आवाम बिहार के लोग सबसे ज़्यादा बाहर कमाने जाते हैं, उनके लिए कोई स्पेशल ट्रेन चला है? कोई सार्वजनिक ट्रेन चला है? कोई और ट्रेन नहीं, न पटना से, न पाटलिपुत्र से, न मुजफ्फरपुर से, न भागलपुर से, न बक्सर से, न कहाँ से। तो एक रेल की मैं बात करता हूँ। आम बजट में आए तो टैक्स स्लैब के अलावा वो 8 साल के बाद परिवर्तन किए हैं। महिलाओं को उन्होंने क्या छूट दी? बेरोजगारी दूर करने के लिए उन्होंने क्या बात की? किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए क्या बात की? उन्होंने ही कहा था कि 2022 में किसानों का आय दुगुना होगा। ऐसा कौन सा प्रावधान किए? जब 23 हो गया, अभी तक आय दुगुना नहीं हुआ। सबको पक्का के मकान 2022 में हो जाएगा। 2023 में आप घूमिए, पटना के आसपास भी झोंपड़ियाँ आपको दिखाई देंगी। तो देश के प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं, उनसे बजट की बात करते हैं। प्रधानमंत्री जी खुद बजट को अवलोकन करें, अपने लोगों से करवाएं और बताएं कि बिहार जैसे पिछड़े राज्य को उन्होंने क्या दिया। कर्नाटका में चुनाव है तो उन्होंने सुखाड़ के लिए 66,000 करोड़ रुपये अलग से दिए, तो बिहार को क्यों नहीं दिए? बिहार में तो एक तरफ बाढ़ है, एक तरफ सुखाड़ है। तो बिहार के देश के लिए यह बजट ठीक नहीं रहा, बिहार के लिए तो बिल्कुल ही ठीक नहीं रहा, निराशाजनक रहा। ठीक है, हमारे साथ राजेश राठौर जी थे, जो कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता हैं, मीडिया प्रभारी। साफ तौर पे कहा है जिस तरीके से बजट जो पास हुआ है केंद्र सरकार के द्वारा, उन पर साफ तौर पे कहा कि बिहार को कुछ नहीं मिला। जिस देश के प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं, वो क्या बजट देंगे, और केंद्र सरकार जो बजट मिली है वो केवल एक जुमलाबाजी है। और जिस तरीके से 2024 में लोकसभा चुनाव, उसी को लेकर बस एक वो कह सकते हैं लॉलीपॉप है जो बजट इस बार पास हुआ है। हालांकि कई माने ये भी कह रहे हैं कि बजट जो है इस बार काफ़ी अच्छा है, लेकिन जो तमाम विपक्ष के लोग हैं इस बजट को हमेशा निरर्थक बता रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। सहयोगी जैकी के साथ मैं अविनाश, एक न्यूज़ 24 पटना। भगवान ने कभी इंसान को नहीं बांटा है, इंसान ही इंसान को बांटने का काम कर रहा है। और अगर नरेंद्र मोदी नहीं समझ रहे हैं तो मुझे लगता है कि मोहन भागवत जी का सीधा प्रहार नरेंद्र मोदी जी पर है, तो 23 में टैक्स स्लैब में वो परिवर्तन करते हैं। इससे स्पष्ट होगा कि इनका बजट दिखावा होता है। मतलब बचोल जी को, आप पारस जी को बजट समझ में आता है क्या? उनका अपना विभाग समझ में नहीं आता है, पारस जी को बजट समझ आएंगे। और राहुल गांधी जिस तरह हजारों लोग के साथ चला था और कन्याकुमारी जाते जाते करोड़ों लोग साथ हो गए, ये हम नहीं, आप सब साक्षी हैं इसके।